स्वतंत्रता दिवस लद्दाख की तस्वीर आपको दिखाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार वहां पर स्वतंत्रता दिवस का जश्न, और ये एक नाटिका के जरिए, एक नाटक के जरिए वहां पर ये मंचन किया जा रहा है कि किस तरीके से इस देश को आतंकवाद ने परेशान किया है, आतंकवाद से लोग किस तरीके से पीड़ित रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इस देश ने आतंकवाद का मुकाबला किया है और इन सबसे विजयी होकर तिरंगा इस देश में लहराता रहा है। लद्दाख में इस नाटक के जरिए ये मंचन किया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार आजादी का जश्न लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्यांग शेरिंग भी आजादी के इस जश्न में लोगों के साथ झूमते नजर आए। जश्न के बाद उन्होंने कहा कि 70 साल से जो हमारी मांगे अधूरी थी वो पूरी हुई और असल मायने में लद्दाख आज आजादी मना रहा है। हम पूरे लद्दाख वासियों के लिए पहला जो स्वतंत्रता दिवस है, जिसको 7 दशकें जो है लद्दाख वालों ने संघर्ष करने के बाद यहाँ के जो वासियों के जो एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, डेवलपमेंट स्पिरिट को अचीव करने के बाद ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है और ये पूरे लद्दाख खित्ते में भव्य जश्न के साथ मना रहे हैं। अगस्त में आई एक नई क्रांति। वो नई क्रांति क्या, तो एक तो सबसे पहले 370 और 35 से हट गया और उसके बाद अगर आप देखें तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख वो जगह जो कि स्ट्रैटेजिकली आप ये समझिए कि रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका, जिस पर कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है जो नापाक इरादों के साथ कई बार सीमा का उल्लंघन करता रहा है। बख्शी साहब, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाकर सरकार ने एक और फतेह हासिल की। चेतन, ये एक अगस्त की नई क्रांति, क्यों दर्द हो रहा है विपक्ष को भारत में? पहले बख्शी साहब, फिर चेतन। देखिए, सबसे पहली बात आप देखें, अगर लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, त्रिपाठी साहब आपको बोलना होगा क्योंकि इसमें राजनयिक मसला जो उनका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लद्दाख का, वो चाइना को क्या की नजर उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली है। लद्दाख की जितनी टेरिटरी है चाइना के सारे एयरक्राफ्ट की रेंजेस में है, आर्टिलरी की गन की रेंज में है और कई जगह तो ऐसी हैं जिसपे चाइना की नजर है। इसको यूनियन टेरिटरी बना के जो चाइना सोच रहा था कि माइनॉरिटीज को या एथनिक ग्रुप्स के ऊपर हावी होकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या कोई भी आइडियोलॉजी बौद्धों को बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से कंट्रोल कर लेगा, वो अब उसको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और यही उसको दर्द हुआ। और ये चाइना जो कड़वा घूंट पी के उसको रहना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो टस से मस नहीं होने वाली और उसको ये देखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, अगर आप पूरा एरिया देखें, सियाचिन है, उधर कारकोरम हाईवे है, वो सारा का सारा जो है वो एक बड़ा भारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है अगर हम यहां सतर्क न हुए दुश्मन को। चेतन, देखिए क्यों दर्द हो रहा है विपक्ष को, मुझे तो यही समझ में नहीं है। मनीष जी, देखिए इसमें दर्द की तो बात अगर करी जाए तो समझने की बात है यहाँ पर सबसे पहली, ये जो पूरी इन्होंने परंपरा दर्द समझने में 70 साल लग गए। चेतन, मनीष जी, जो परंपरा जो नई शुरू हुई है, जो हवाई घोड़े पे बैठ के ये जो बिल पास करे जा रहे हैं इस तरह से, ये लोकतंत्र में हमने कभी नहीं देखा। चेतन, फिर हम चर्चा करें कि आजादी के बाद से जितनी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने किस तरीके से बिल पास करवाया, चर्चा करें इसकी, अलग अलग सरकारों की। देखिए, आज अगर 300 बहुमत से पास हुआ, चेतन एक बात सेलेक्ट कमेटी में गया नहीं, बात निकलेगी तो दूर तरफ जाएगी। चेतन, बात निकलेगी तो दूर तरफ जाएगी। सेलेक्ट कमेटी, अगर आपको लगता है सेलेक्ट कमेटी सारे बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाते हैं, चेतन क्या सारे बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाते हैं? चेतन, क्या सारे बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाते हैं? सेलेक्ट कमेटी क्यों बनी गई? नहीं, भेजे जाते हैं क्या सारे बिल? सारे बिल भेजे जाते हैं क्या? सेलेक्ट कमेटी, सारे बिल भेजे जाते हैं क्या? सेलेक्ट कमेटी सारे बिल भेजे जाते हैं क्या? जवाब दीजिए ना। कमेटी क्यों होती है? नहीं, सारे बिल भेजे जाते हैं क्या? नहीं, आप जवाब दीजिए, सारे बिल भेजे जाते हैं क्या? इंदिरा गांधी जी ने हमेशा वाजपेयी आप बहुत देर से बोल रहे हैं, विपक्ष में होने के बावजूद आजादी की चेतना में है। चेतन, आजादी की चेतना में है, अगस्त की एक नई क्रांति आई है, इसका स्वागत करिए आप। क्रांति जमीन पे क्या लेकर आई? चेतन, आप सुनिए, आप क्रांति जमीन तो आप क्रांति जमीन पे क्या परिणाम लेकर आई? सुनिए, नहीं, यही दिक्कत है। देखिए चेतन, एक तो आप गलत दिन गलत बहस कर रहे हैं। नहीं, चेतन, एक तो गलत दिन आप गलत बहस कर रहे हैं, एक तो गलत दिन आप गलत बहस कर रहे हैं। हमारे देश के लोग भूखे सोते रहेंगे। नहीं, राकेश जी, मैकेंजी की रिपोर्ट आई है, हर दूसरा व्यक्ति हमारे से भूखा सोता है। जब तक मैकेंजी की ऐसी रिपोर्ट आती रहेंगी हमारे लोग भूखे 12 रुपए प्रत्येक मिनट गुजारा करते हैं। एक मिनट सब लोग शांत रहिए। नहीं, एक मिनट चेतन प्लीज।
वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौट देखिए